हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जो पेपर हुआ था स्टूडेंट्स, उस पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो मैं सभी क्वेश्चंस स्टेप वाइज प्रॉब्लम वाइज समझा के दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम जाती है तो फिर आप मुझे क्लास में पूछ लेना। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है 11th क्लास की वो 25 मार्क की रहती है। जो टाइम है वो है 1.5 आवर्स। इसमें 4 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, ये दोनों सेक्शन ए कंपलसरी रहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 मार्क है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लिए 3 मार्क है। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। तो स्टूडेंट्स, इसमें इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं ये आपको पेपर दिखा देता हूँ। देखो ये पेपर था आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में। ओके, उसके बाद सेक्शन बी में देखो कितने क्वेश्चन थे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद था स्टूडेंट सेक्शन सी, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सेक्शन सी 6 मार्क का है। उसके बाद सेक्शन डी जो है स्टूडेंट वो है 4 मार्क का। इसमें 2 क्वेश्चन दे रहेंगे, वी हैव टू सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स, इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। अगर इसमें आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम जाती है तो फिर आप मुझे ये उसका जो सॉल्यूशन है वो क्लास में पूछ लेना। ठीक है, अभी मैंने वीडियो ये इसलिए बनाया है ताकि सभी स्टूडेंट जो भी इस चैनल से जुड़े हैं सभी स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। देखो फर्स्ट जो अभी जो मैंने यूनिट टेस्ट बताया उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज 3 - 4 5 3 1 - 2 2 3 - 1। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है ये है 46। अभी ये आंसर 46 कैसे आया है इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको पता चाहिए। डिटरमिनेंट ये था 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 3 × इसको सॉल्व करना है 3 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। वी हैव टू टेक अ डिटरमिनेंट ऑफ दिस नंबर्स 1 - 2 3 1। उसके बाद मिडिल साइन हमेशा माइनस की आती है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, -4। अभी देखो -4 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट छोड़ दो 1 2 -2 1। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर 5 है, उसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट 1 1 2 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 1 1 = 1। उसके बाद माइनस और ये माइनस प्लस, 3 + 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस प्लस 4, 1 × 1 1, माइनस माइनस प्लस 1 + 4 + 5 3 - 2। तो 6 + 1 कितना होता है स्टूडेंट, 6 + 1 7, 7 3 = 21 प्लस 4 + 1 5, 5 4 = 20 प्लस 3 - 2 1, 1 × 5 5। इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा 21 + 20, दिस इज 41, 41 + 5 = 46। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो कितना है, 46 है। और ये आपको आंसर दिया है ऑप्शन डी में, तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A 2 0 एंड B 3 4, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, कौन से 2 पॉइंट्स दिए मुझे, देखो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, उसके मुझे पॉइंट्स दिए स्टूडेंट्स, ये दिए A 2 0 और B दिया है 3 4।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आता है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला, इसको मैं x1 y1 से कंसिडर कर रहा हूँ और इसको x2 y2 से, तो ये आता है स्टूडेंट x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। तो वैल्यू पुट कर लो, x माइनस x1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 2 अपॉन x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू 2 माइनस x2 की वैल्यू 3, और इसको भी सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, y माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन 0 माइनस y2 की वैल्यू 4, तो ये आएगा x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो y माइनस 4, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये आएगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 2 8 इक्वल टू माइनस 1y। तो माइनस 1y मैं इधर ले रहा हूँ, या ये इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 4x राइट हैंड साइड में प्लस 4x यानी 4x माइनस y प्लस 8 राइट हैंड साइड में माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन कहाँ पे स्टूडेंट, देखो ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट ये है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर ये है। उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कंपलसरी। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट में दिया है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट, 2 इंटू माइनस 15 माइनस 7 इंटू माइनस 4, तो 2 इंटू माइनस 15 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 4 28 माइनस 30 प्लस 28 माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लो क्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 5, ये मैट्रिक्स दिया है, फाइंड ए ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स है स्टूडेंट उसका ए ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या करना है, यस इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है। जैसे यहाँ पे इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो था, मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बनाया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। तो पहले जो मैट्रिक्स था 2x3 था, उसका ऑर्डर ट्रांसपोज निकालने के बाद 3x2 आया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन सॉरी थर्ड क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड बी मैट्रिक्स इज गिवन फाइंड ए प्लस बी, कोई भी मैट्रिक्स का स्टूडेंट हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम चाहिए, तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखो 2 इसका और इसका ऑर्डर सेम है, तो 2 प्लस माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 5 प्लस 2 7 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 6 1 प्लस 3 4। उसके बाद देखो स्टूडेंट सेक्शन बी, सेक्शन बी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मैट्रिक्स दिस डिटरमिनेंट इज गिवन विच इज इक्वल टू 29। तो स्टूडेंट जैसे हमने डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे, वैल्यू डिटरमिनेंट की फाइंड करते वैसे ही फाइंड करना है, बस यहाँ पे इक्वल टू 29 रहेगा। तो ये आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है, ये आप देख लो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो आंसर है वो कितना है, कितना आ रहा है माइनस 13x इक्वल टू 29 माइनस 1, देयरफॉर माइनस 13x इक्वल टू 26, x इक्वल टू माइनस 26, यानी ये माइनस साइन इधर आएगा। जनरली हम डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं लिखते, इसलिए मैंने उसको न्यूमरेटर में लिखा है, तो माइनस 26 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 2। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। 8 मार्क के लिए यू हैव टू सॉल्व ओनली 4 क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, मुझे मैट्रिक्स फाइंड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसका ऑर्डर क्या चाहिए मुझे 3x2 यानी 3 रोज और 2 कॉलम चाहिए, whose elements aij are given by aij is equal to I minus j whole square upon 5 minus I। तो देखो स्टूडेंट कोई भी मैट्रिक्स मुझे जो कंस्ट्रक्ट करना है 3x2 का, उसका जनरल फॉर्म क्या है, a11 a12 a21 a22 a31 a32 3x2। तो गिवन क्या दिया है स्टूडेंट मुझे, ये गिवन दिया है, देखो यहाँ पे aij इज इक्वल टू I माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I। जैसे मैं यहाँ पे अभी a11 की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, यहाँ पे I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है। यार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको लिख के दे रहा हूँ। तो I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1 ये आपको यहाँ पे पुट करना है, तो ये A11 हो गया,
आई और जे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे भी आई और जे की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। ओके, तो ये यहाँ पे आप पुट कर लो तो इसका आंसर मिलेगा आपको 0, इसका आंसर 1/4 मिल रहा है, इसका आंसर 1/3 मिल रहा है, इसका आंसर 0 मिल रहा है, इसका आंसर 2 मिल रहा है, इसका आंसर 1/2 मिल रहा है। तो ये A11, A12, 21, 22, 31, 32 ये आपको यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखना है। तो देखो स्टूडेंट उसका लास्ट आंसर क्या आएगा, ये मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया। देयरफॉर A = Aij 3×2 यही मैट्रिक्स चाहिए था मुझे। तो इसका जनरल फॉर्म A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, A31 की वैल्यू और ये 32 की वैल्यू। ये हो गया स्टूडेंट जनरल फॉर्म A11, A12, A21, A22, A31, A32। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ गिवन मैट्रिक्स आर सिंगुलर। स्टूडेंट मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब हम उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिखते हैं और उसकी वैल्यू जब फाइंड करते हैं वो वैल्यू जब 0 नहीं आती है, 0 आती है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखो गिवन दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो 7k + 6 = 0, 7k = -6, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k = -6/7। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट देखो इफ A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स आर गिवन फाइंड A + B। तो A + B यहाँ पे सॉल्व कर लेना। मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन भी अगर हमको करना है तो दोनों मैट्रिक्स का क्या चाहिए स्टूडेंट, ऑर्डर सेम चाहिए, तो ही हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इफ A = 1, 3, B = 2, 7 आर द पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट एट सच दैट PA = PB। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको जो लोकस ऑफ पॉइंट है, जैसे मैंने ले रहा हूँ P, उसकी हमको क्या क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखो जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, सपोज P of xy be the point on the locus, और A इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ x1 y1 और B को लिख रहा हूँ मैं x2 y2। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 है इसके कोऑर्डिनेट B के। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज करके स्टूडेंट इसको मैंने सॉल्व किया है। तो इसका जो आंसर है वो देखो आंसर क्या आ रहा है, 2x - 4y + 5, 2x - 4y + 5 = 0। लास्ट में आंसर लिखना है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट A एंड B। 2 पॉइंट अगर दिए स्टूडेंट, अगर मुझे 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद लाइन मिलती है, उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, यानी स्लोप ऑफ लाइन AB, तो उसका फॉर्मूला ही है y2 - y1। इक्वेशन फाइंड करने का अलग फॉर्मूला है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और स्लोप ऑफ लाइन AB का फॉर्मूला ये है, तो इससे मुझे स्लोप मिल रहा है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू AB = 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सेक्शन C, ठीक है। देखो सेक्शन C में क्या दिया है, सेक्शन C 6 मार्क का है, 3 क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चन। फाइंड अ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट जिसका माइनर फाइंड करते हैं उसी का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता है। तो जो मैट्रिक्स दिया उसको मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है, जनरल फॉर्म में लिखने के बाद जिसका माइनर फाइंड किया है उसी का कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड करके भी यहाँ पे माइनर इस तरह लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आपको सेपरेट माइनर सॉल्व कर लो, उसके बाद आप कोफैक्टर में वैल्यू पुट करो, बहुत इजी जाएगा अभी। और जिसका माइनर है उसका कोफैक्टर कितना आएगा, अगर 1 + 2 i + j अगर इवन नंबर है तो जो माइनर आया वही कोफैक्टर आएगा, लेकिन i + j अगर ऑड नंबर है स्टूडेंट तो जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा, लेकिन उसका जो साइन है वो साइन चेंज होगा। ओके स्टूडेंट, तो जो लास्ट में मुझे मैट्रिक्स मिला है उसको मैंने लिखा है कोफैक्टर ऑफ A = जो भी कोफैक्टर निकाला है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो स्टूडेंट, द वर्टासेस ऑफ ट्रायंगल आर ABC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस कंटेनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। देखो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे गिवन दिया है, यहाँ पे वर्टासेस दिए ट्रायंगल के, मैंने उसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 से लिखा है, बी द वर्टासेस ऑफ ट्रायंगल।
अभी देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो लेट पॉइंट P एंड पॉइंट Q, पॉइंट P एंड पॉइंट Q क्या है, बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड साइड BC रिस्पेक्टिवली। ABC ट्रायंगल के वर्टासेस से P मिड पॉइंट है स्टूडेंट AB का और Q मिड पॉइंट है BC का। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट मिड पॉइंट फॉर्म का। Q किसका मिड पॉइंट है, BC का, यानी यहाँ पे आएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करना किया है मैंने, तो मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन मिड पॉइंट का, इसलिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन PQ इज, ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 2x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट P एंड Q। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, इफ A, B एंड C मैट्रिक्स आर गिवन, शो दैट A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स लिया है। उसके बाद A प्लस B देखो कैसे सॉल्व किया है, B प्लस C कैसे सॉल्व किया है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B यहाँ पे मैंने फाइंड किया था, वो यहाँ पे लिखा मैंने, और C उसको एडिशन, उसकी एडिशन की तो मुझे ये मिल गया मैट्रिक्स। उसके बाद B प्लस C मैंने ऊपर ही फाइंड किया था पहले, B प्लस C वो यहाँ पे रख दिया मैंने और फिर उसका एडिशन किया तो ये आ गया। तो ये और ये मैट्रिक्स सेम है स्टूडेंट, तो मैं बोल सकता हूँ फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इफ A 2 4 एंड B 5 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर इक्वल टू 13। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे सपोज पॉइंट P ऑफ XY बी द पॉइंट्स ऑन द locus and A 2 4 x1 y1 एंड B 5 8 उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो देखो यहाँ पे गिवन PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर इक्वल 30 ये दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ रीजन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मैंने इसके प्रीवियस एग्जाम्पल बताया ना स्टूडेंट, वैसे ही डिस्टेंस फार्मूला यूज करके स्टूडेंट्स आपको जो रिक्वायर्ड लोकस है वो फाइंड करना है। तो इसका आंसर कितना है, 6x प्लस 8y माइनस 82, यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स 69 चाहिए। ओके 82 इक्वल टू 0, ये हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में स्टूडेंट आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 2 में से आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो देखो स्टूडेंट सेक्शन डी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। सबसे इजी मेथड जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी है। बस यहाँ पे जो इक्वेशन है ये इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो कंपेयर करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इसको मैंने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मुझे ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 की वैल्यू मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो ये d dx और dy मैंने निकाला। उसके बाद देखो यहाँ पे ये d dx और ये dy। उसके बाद स्टूडेंट dz में डिटरमिनेंट ऑफ z। उसके बाद फॉर्मूला बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d, y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन d, z इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ z अपॉन d। वैल्यू पुट किया तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट ये मिल रहा है मुझे, x इक्वल टू -5, y इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मैं स्टूडेंट -5 लिख लूंगा। हो गया, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो कि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एक्स वाई जेड
इफ दिस मैट्रिक्स आर गिवन। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू बोडोमास रूल हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया, 3 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाइड किया, 3 2 6 0 0, 3 2 6 3 2 6 3 2 6 माइनस 4 से भी इसका मल्टीप्लिकेशन किया। लेकिन जब भी हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके पहले माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन यूज नहीं करना है, बस 4 का ही मल्टीप्लिकेशन है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 2, ये माइनस साइन यूज नहीं करना है। उसके बाद ये जो दो मैट्रिक्स मिल रहे हैं, इस मैट्रिक्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए ऑर्डर सेम चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2। तो ये सब्ट्रैक्शन कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट हमने सॉल्व किया। उसके बाद जो एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्टूडेंट, उसका और इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो टू कॉलम। तो 6 - 4 2, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग गिवन मैट्रिक्स बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने इसको लिखा है स्टूडेंट। तो मुझे x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, x - 3 = -6, दैट मीन्स x = -6 और ये माइनस राइट हैंड साइड में +3। तो x = -3, y - 1 = 0, therefore y = -1 राइट हैंड साइड में +1, 2z = -2, therefore z = -1। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, x = -3, y = 1 एंड z = -1। तो ये था स्टूडेंट, इस तरह आपका जो एग्जाम दी आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट उसका सॉल्यूशन। ओके, तो उसमें आपको कुछ डिफिकल्टी जाती है तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।